बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदीया ने उम्रा की पॉलिसी में मज़ीद तब्दीली कर दी है। मैंने कहा कि भाई आप लोगों के साथ ये न्यूज़ शेयर कर दूं ताकि आप लोगों को जो है ना अब वीज़ा के हवाले से ही बहुत सारी जो न्यूज़ है वो पता चलती रहे कि आखिर हो क्या रहा है, सऊदीया क्या करना चाह रहा है, क्या नहीं करना चाह रहा है। सऊदीया जो है ना वो उम्रा के वीज़ा में बड़ी तेज़ी से तब्दीलियाँ लेकर आ रहा है कि भाई उम्रे का वीज़ा अब आपको ऐसे मिलेगा, अब ये शराइत रख दी हैं, अब हमने जो है ना कन्फर्म एयर टिकट की शराइत रख दी हैं, कन्फर्म होटल बुकिंग की शराइत रख दी हमने, आप ट्रांसपोर्टेशन किस शिरके से ले रहे हैं वो शिरका आपको जो है ना जब वो वहाँ से एकोमोडेट करेगा तो फिर हम आपको बता देंगे ठीक है भाई हम आपको वीज़ा दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें लेने के बाद फिर उसके बाद क्या है, पहले हम क्या करते थे भाई, हम जो पहले वीज़ा इशू करा लेते थे और वीज़ा इशू कराने के बाद फिर हम जो है अपने हिसाब से एयर टिकट देख रहे होते थे कि किस दिन हमें सस्ती एयर टिकट मिल रही वो ले लेते थे। फिर वहाँ हम पहुँचने के बाद होटल अपने हिसाब से बुक कर रहे होते थे कि भाई होटल कहाँ से लें, चलो ये सस्ता होटल नहीं उससे पूछ लें, उससे पूछ लें, किसी से पूछ लें, किसी भी होटल में जाके हम ठहर जाते थे और सारा जो है ना अपना उम्रा वगैरह करके आते थे। फिर वहाँ पे आपके स्टे का जो है ना कोई वो नहीं होता था, कोई प्लान नहीं होता था। आप जाते थे भाई 10 दिन के लिए भी चले आते थे, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, अपनी मर्जी से होटल वाले को और पैसे दे दिए, एक हफ्ता और ठहर गए कि भाई उम्रे का वीज़ा तो हमारा 90 दिन का, 3 महीने का, 3 महीने में हम जो है जितने मर्जी उम्रे कर लें, जितनी मर्जी मदीना चले जाएं, जितनी मर्जी मक्का आ जाएं। तो ये सारा कुछ कर रहे होते थे। फिर अब सऊदीया ने क्या किया भाई, सऊदीया ने जो है आपको पाबंद कर दिया कि अगर आप सिर्फ उम्रे पर ही आ रहे हैं तो उम्रे का पूरा प्लान हमारे साथ शेयर करें, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें जो कुछ मैं बता चुका हूँ। अब उसके बाद जो है ना सऊदीया ने अभी कुछ दिनों पहले एक बड़ी न्यूज़ दी थी कि भाई हम जो है यूएई को भी पाबंद कर रहे हैं कि वो जितने भी यूएई वाले आएंगे ना उम्रे के लिए वो भी आकर जो है पहले होटल बुक कराएं एडवांस में, उसके बाद जो है अपने वो ट्रांसपोर्ट भी बुक कराएं, फिर हमें बताएं तो फिर हम वीज़ा देंगे। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, सऊदीया ने एकदम से जो है ना वो तमाम अपने फेसबुक पेजेस पे, ऑफिशियल वेबसाइट्स पे, अल खलीज पे, अल अरेबिया, जितने भी न्यूज़पेपर हैं सब पे ना एक न्यूज़ देना शुरू कर दी कि भाई अब जो है किसी भी वीज़े पे आए हुए लोग उम्रा कर सकते हैं। पता नहीं भाई क्या है, वो डेली जो है ना अपनी पॉलिसी चेंज कर रहे हैं, वीकली चेंज कर रहे हैं, मंथली चेंज कर रहे हैं, करे ही चले जा रहे हैं। अब भाई अभी तक उनकी जो लेटेस्ट न्यूज़ थी वो यही थी कि किसी भी वीज़ा पर आए हुए लोग, चाहे वो विजिट वीज़ा पर हो, फैमिली वीज़ा पर हो, मल्टीपल वीज़ा हो, कुछ भी हो, उम्रा वीज़ा हो, उम्रा कर सकते हैं आके, उम्रा करना चाहे उम्रे से हमने किसी को नहीं रोका, ये बता दिया। उससे पहले कह रहे थे उम्रे के लिए आना, सिर्फ उम्रे के लिए आए और किसी वीज़ा पे आप उम्रा कर ही नहीं सकते। तो अब एक और नई पॉलिसी लेकर आ गए। अब नई पॉलिसी जो लेकर आए भाई, उनके जो सऊदीया का एक डिपार्टमेंट है जो टूरिज्म और जो उम्रा वगैरह को कंट्रोल करता है, उसके एक एडवाइज़र है, अहमद बाजफर नाम है। तो उन साहब ने एक अपना बयान जारी किया, वो ये कह रहे हैं कि भाई अब हो ये रहा है कि मौसम जिस जिस तरह से ठंडा हो रहा है तो लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा उम्रे पर आ रहे हैं, तो कंट्रोल करना है हमें। उसको कंट्रोल करने के लिए अब हमने ये किया है कि इस रश पे हम कैसे कंट्रोल करें। तो उन्होंने उसका ये फार्मूला निकाला है, पता नहीं वल्लाह आलम उन्होंने क्या सोच कर निकाला है, बेहतर समझते होंगे अपनी पॉलिसीज़ के हिसाब से। उन्होंने कहा कि भाई अब जितने भी लोग उम्रे का वीज़ा ले रहे हैं ना, तो उम्रे का वीज़ा हमने जिस दिन उन्हें जारी किया है उसके बाद से लेकर 1 महीने के अंदर अंदर, मतलब कि उम्रे का वीज़ा जब आपको मिल गया तो अब 30 दिन के अंदर अंदर आपको सऊदीया पहुंचना ज़रूरी है। अगर आप 30 दिन के अंदर नहीं पहुंच रहे हैं, आप 31वें दिन पहुंचेंगे तो आपका वीज़ा उससे पहले कैंसिल हो चुका होगा। आप सऊदीया जाएंगे, आपको डिपोर्ट कर जाएगा वापस कि भाई आप जो है एंटर नहीं हो सकते, आपका वीज़ा ऑलरेडी कैंसिल हो गया है। लेकिन अगर 30 दिन के अंदर अंदर आप सऊदीया पहुंच जाते हैं तो उसके बाद फिर आप अपना उम्रा भी करें, अपना ट्रैवल प्लान, ये वो जो कुछ है वो सारा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये इन्होंने 30 डेज़ की पॉलिसी रखी है। और क्यों रखी है कि भाई बहुत ज़्यादा रश बढ़ रहा है, क्राउड बहुत ज़्यादा आ रहा है उम्रे में, मदीना में, मक्का में, यहाँ वहाँ, तो इन तमाम होटल्स में फिर जगह का मसला, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए उन्होंने ना 30 डेज़ की पॉलिसी बना दी है। और ये पॉलिसी जो है वो तमाम लोगों के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए बनाई है, पूरी दुनिया के लिए पॉलिसी बना दी। पूरी दुनिया से लोग आते हैं उम्रा करने के लिए, तो उन्होंने बता दिया कि भाई 30 दिन के अंदर अगर आप सऊदीया पहुंच जाएंगे तो फिर तो हम आपको ठीक है वेलकम करेंगे, और अगर नहीं तो फिर हम आपको एयरपोर्ट से वापस भेज देंगे, क्योंकि 30 दिन के बाद ऑटोमेटिकली आपका जो उम्रे का वीज़ा है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इस कैंसिलेशन से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप जो अपना प्लान करें वो 30 दिन से पहले पहले आप वहाँ पर अपनी हाज़िरी लगा दें ताकि जो है आप उम्रा कर सकें। अब यहाँ पर एक सवाल लोगों का ये होगा कि भाई चले ठीक है 30 दिन के अंदर, मिसाल ये ले लीजिए कि हमारे पास उम्रे का वीज़ा आ गया और हम जो है 1 महीने में या 20 दिन के बाद जा रहे हैं, तो उसके बाद हमारे पास जो है वो 2 महीने और 10 दिन बचते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि भाई हम जो है वहाँ पे ज़्यादा स्टे करें। और सऊदीया ने अपनी पॉलिसी में ये भी बता दिया कि भाई जितने दिन स्टे करना चाहे ना, मतलब जो अपने वीज़ा के अंदर दिन है 90 दिन, तो वो स्टे कर सकते हैं। लेकिन ये पॉलिसी अभी वाज़ेह नहीं की है कि भाई अगर कोई बंदा जो है 25 दिन के बाद जा रहा है, उसने आज उम्रे का वीज़ा लिया और 25 दिन के बाद जा रहा है, तो 25 दिन के बाद जब वो जा रहा है तो वहाँ पर क्या वो उसके बाद से 3 महीने शुरू होंगे, या जो उम्रे के ऊपर डेट लिखी है, जो वीज़े के ऊपर
डेट लिखी है उस डेट के अंदर अंदर वो अपना जो है स्टे वहां पर रख सकते हैं। तो ये अभी जो है ना अभी तक ये पॉलिसी क्लियर नहीं हुई, लेकिन अभी तक जहां तक मुझे बात समझ में आ रही है वो यही आ रही है कि भाई आपका जो 3 महीने का वीजा है ना विद इन जो आपका वो डेट प्रिंट होती है उस डेट के हिसाब से आपका स्टे होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्योंकि सऊदीया की पॉलिसी ऐसी नहीं हो सकती ना कि वो आपको आपकी मर्जी से डेट दे दें कि आप जो है उम्रे का वीजा अभी ले लें, 25 दिन के बाद चले जाए, फिर आप वहां से शुरू करें कि भाई अब जो है 1 से हम गिनती शुरू करेंगे, 90 दिन यहाँ तक पूरे होंगे। तो ये वाला मुझे मामला भी होता हुआ नजर नहीं आता है। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई है, पॉलिसी समझ में आ गई है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं समझ में आई फिर भी लाइक कर दें। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।